सुप्रभातम। आज का प्रकरण है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य इतिहास में से 10 प्रश्न आएंगे जो टोटल 10 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। देखते हैं। मुख्यतः द्विधा विभक्त अस्ति वैदिक साहित्यम, लौकिक साहित्यम। संस्कृत साहित्य मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्यस्य अंतर्गते संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादीनि साहित्यानि सन्ति। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि साहित्य हैं। वेद अंगानि अपि वैदिक साहित्ये एव परिगणितानि। वेदांग भी वैदिक साहित्य में ही परिगणित है। लौकिक साहित्यस्य अपि द्विधा विभाजनम प्राप्यते। लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, दृश्यम श्रव्यम च। दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्यम नाट्य साहित्यम, दृश्य काव्य नाट्य साहित्य है। श्रव्य अपि त्रिधा विभक्त और श्रव्य काव्य 3 भागों में बांटा गया है, पद्यमय, गद्यमय, चंपू रूपम च। पद्य, गद्य और चंपू। छंदोबद्ध रचना पद्य भवति। पद्य छंदोबद्ध होते हैं। यस्मिन् काव्ये छंदांसि न भवन्ति तत् काव्यम गद्य काव्यम भवति। जिस काव्य में छंद नहीं होते हैं वह काव्य गद्य काव्य होते हैं। यत्र गद्य पद्यम च मिश्रितं भवति तत् काव्यम चंपू भवति। जहाँ गद्य पद्य मिश्रित होता है वहाँ काव्य चंपू होता है। साहित्य दर्पणे अपि उक्तम अस्मिन् विषये। इस विषय में साहित्य दर्पण में भी कहा है, गद्य पद्यमय काव्यम चंपू अत्यभिधीयते। गद्य पद्य काव्य चंपू इत्यभिधीयते। पद्य काव्यस्य पुनः त्रिधा विभाजनम प्राप्यते। गद्य पद्य काव्य चंपू कहलाते हैं। गद्य पद्य काव्य चंपू कहलाते हैं। पद्य काव्य को पुनः 3 भागों में बांटते हैं, महाकाव्यम, खंडकाव्य, मुक्तम च। खंडकाव्य, महाकाव्य और मुक्तक। गद्य काव्य 2 भेदो स्तः। गद्य काव्य के 2 भेद हैं, कथा आख्यायिका च। कथा और दूसरा आख्यायिका। आधुनिके युगे सामान्यतः हिंदी साहित्य प्रभावेन कथा अपि द्विधा विभाजन उपन्यासे कहानी रूपेण च। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य के प्रभाव में कथा के भी 2 भेद किए गए हैं, उपन्यास और कहानी। परंतु एता सर्वा कथा एव सन्ति। लेकिन ये सब कथा ही है। अब प्रश्न बन के आता है कि छंदोबद्ध रचना किम भवति। छंदोबद्ध रचना क्या है? तो छंदोबद्ध रचना क्या है? पद्य है। प्रश्न आएगा एक और, श्रव्य काव्यम कति विधा भवति। तो किति भवति? त्रिविधा, पद्य, गद्य और चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। गद्य काव्य कति भेदो भवति। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रश्न बन के आएंगे जो टोटल होंगे 10 नंबर के। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में है वेद परिचय। संपूर्ण संस्कृत साहित्य वेदानां स्थान सर्वोपरि वर्तते। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में वेदों का स्थान सबसे ऊपर है। अस्माकं देशे भारतवर्षे धर्म व्यवस्था वेद आधारित अस्ति। हमारे देश भारतवर्ष में धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। वेदाः धर्म निरूपणे स्वतंत्र भावेन प्रमाणम्। वेद धर्म स्वरूप बताने में स्वतंत्र भाव से प्रमाण है। स्मृति आदि अस्तु तन्मूलकतया प्रमाणम्। वेदस्य प्रसिद्धि श्रुति रूपेण अस्ति। स्मृति आदि भी वेद मूलक होने से प्रमाण है। वेद की प्रसिद्धि श्रुति रूप में है।
यत् वेदाः श्रुति परंपराया ये प्राचीन कालात् इदानीं पर्यंत सुरक्षिताः सन्ति, क्योंकि वे श्रुति परंपरा द्वारा ही प्राचीन काल से इस समय तक सुरक्षित है। श्रुति स्मृतियों विरोधे श्रुति एव गरीयसी इदम सर्वमान्यतम। श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, यह सबका मान्य मत है। न केवलम धर्ममूलकतया एव वेदाः समादृश्याः अपि विश्व अस्मिन् सर्वप्राचीनग्रन्थाः अपि वेदाः एव सर्वेषां भारतीय विद्यानाम् आधार सन्ति। वेदों का आधार न केवल धर्ममूलकता में ही अपितु इस संसार में सभी प्राचीन ग्रंथ होने से भी है। वेद ही सभी भारतीय विद्याओं का आधार है। वेदेषु दर्शनशास्त्रस्य, राजनीतिशास्त्रस्य, आध्यात्मज्ञानस्य, समाजशास्त्रस्य, मनोविज्ञानस्य, आयुर्वेदस्य, गणितशास्त्रस्य, अर्थशास्त्रस्य, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र एवं बहुविधकलापठनं प्राप्यते। वेदों में दर्शन, राजनीति, आध्यात्म, समाज, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र तथा बहुत प्रकार से कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। प्राचीन काले समस्त धार्मिक कार्याणि, सामाजिक कार्याणि, व्यवहार कार्याणि च वेद स्मृति एवं आसन। प्राचीन समय में समस्त धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, व्यवहारिक कार्य वेदस्मत हैं। वेदाः भारतीय संस्कृति मूल स्रोतानि सन्ति। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति यथार्थ ज्ञानम वैदिक साहित्यम एवं उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वैदिक साहित्य द्वारा ही उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति स्वरूपस्य यथा, भारतीय संस्कृति के स्वरूप का जैसे यज्ञेषु, यज्ञों में अखंड विश्वास, एकात्मवाद को स्वीकार कर, बहुदेववाद में विश्वास, निष्काम कर्म से कर्तव्यता, परमात्मत्व की सर्वव्यापकता, ज्ञान और कर्म का समन्वय, भौतिकवाद के प्रति अनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास और चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का सही ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। मानव कर्तव्य बोधनार्थ वेदा सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथा सन्ति। मानव कर्तव्य के ज्ञान के लिए वेद सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ हैं। अत्र मानव मात्रस्य कर्तव्य यथा स्थान प्रतिपादम अस्ति। यहाँ मानव मात्र के कर्तव्य और कर्तव्य स्थान प्रतिपादित है। वेदेषु पुत्रयो गुरु शिष्यो स्त्री पुरुषो माता पितरो व्यक्ति समाजो च सर्व संबंधा आदर्श विसन विवेचन प्राप्यते। वेदों में माता पिता, गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष, माता पिता, व्यक्ति समाज सभी संबंधों का आधार विस्तृत विवेचन किया जाता है। वेदेषु चतुष्णा वर्णानि कर्तव्य निर्देश प्राप्यते। वेदों में 4 वर्णों के कर्तव्यों का भी निर्देश किया गया है। पूछे जाता है कि वेद कति प्रकारा सन्ति, वेद कितने प्रकार के हैं? तो चतुर्थ वेद 4 प्रकार के बताए गए हैं। वेद प्रमुखतया द्विविधा अस्ति। वेद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र समुदाय संहिता शब्द विहयति। मंत्र समुदाय को संहिता कहते हैं। और ब्राह्मण रूप वेद भाग संहिता भाग व्याख्या रूपे विद्यते। और ब्राह्मण रूप संहिता भाग का व्याख्या रूप है। अयम ब्राह्मण भाग याग स्वरूप बोधक अस्ति। यह ब्राह्मण भाग यज्ञ के स्वरूप का बोधक है। ब्राह्मण ग्रंथ अपि त्रिविधा विभक्त भवति। ब्राह्मण ग्रंथ भी 3 भागों में बांटे गए हैं। ब्राह्मणम, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक ब्राह्मण भाग है। यज्ञ के स्वरूप के प्रतिपादक ब्राह्मण भाग है। अरण्य पंडिता यज्ञ से आध्यात्मिक रूप विवेचनीय वेद भागा आरण्य कानी। जंगलों में पड़े गए यज्ञ आध्यात्मिक रूप से
रूप का विवेचन करने वाले आरण्यक हैं। उपनिषद ब्राह्मण आत्मबोधिका मोक्ष साधिका संति। उपनिषद ब्रह्म बोध कराने वाले, मोक्ष देने वाले। वेदस्य अंतिम रूपया उपनिषद वेदांत इति उच्यते। वेद के अंतिम रूप उपनिषद वेदांत कहे हैं। ब्राह्मण भाग गृहस्थानम कृति उपयोगी। ब्राह्मण भाग गृहस्थों के लिए उपयोगी है। आरण्यक भाग वानप्रस्थान कृते। आरण्यक भाग वानप्रस्थों के लिए तथा उपनिषदगत संत्यनाश्रम हेतु बहु उपयोगी भवति। और उपनिषद भाग संन्यासों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया गया है। अब आता है वेद का अर्थ। वेद अर्थ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानार्थक। विद धातु गण प्रत्ययोगाद वेद शब्द निष्पद्यते। विद धातु से गण्य प्रत्यय के योग से वेद शब्द बनता है। वेद शब्दस्य अर्थ ज्ञानम अस्ति। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। विदन्ति ये धर्म ब्रह्माणि क्रियामयम ब्रह्मा वा अनेन इति वेद। जो धर्म ब्रह्मा अथवा क्रियामय ब्रह्मा को जानते हैं। इत्थम येन धर्मस्य ब्रह्माण क्रियामयस्य ब्राह्मण वा ज्ञानम भवति। इस प्रकार जिससे धर्म तथा ब्रह्मा का क्रियामय ब्रह्मा ज्ञान होता है, स वेद कथ्यते, वह वेद कहलाता है। यथा ही, जैसे बृहच्च प्राप्ति शाखे विद्यन्ते धर्मादय पुरुषार्था ये ते वेदाः। जिसने धर्म आदि पुरुषार्थ जाने, जिनसे धर्म आदि पुरुषार्थ जाने जाते हैं, वे वेद हैं। सायणेन अपि उक्तम। सायण ने कहा है अपौरुषेय वाक्यम वेदम इतिह। सायण ने भी कहा अपौरुषेय वाक्य वेद हैं। एवमेव ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम उक्तम। इस प्रकार ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा गया है इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहार लौकिक उपमायम वो वेद यति स वेदः। इच्छित की प्राप्ति और अशुभ दूर करने के लिए अलौकिक उपाय का जो ज्ञान कराता है वह वेद है। वेद अंतिम प्रमाणम इति स्वीकृत मनीषी। मनीषी लोग वेद को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यत् उपायनो बुध्यते ए विद्यन्ति वेदेन तस्मान् वेदस् वेदता। क्योंकि साक्षात अथवा न्याय संगत तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान से जिसका उपाय ज्ञान नहीं होता है, उसका ज्ञान वेद से होता है। इस कारण उसमें वेद की वेदता अर्थात जानने की क्षमता होती है। आमान्य आगम श्रुति वेद इति सर्व शब्द पर्याय सन्ति। आमनाय आगमः श्रुति वेद, ये सब सारे शब्द पर्यायवाची हैं। यानी वेद को श्रुति भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं, आमान्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये वैदिक साहित्य का टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। आपको इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इसके प्रश्न में इसके आगे बता दूंगी, तो वो आपको वीडियो के अंतिम में मिल जाएंगे। धन्यवाद।